नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सामना सवालों का। और आज सवालों का सामना करेंगी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री किरण चौधरी। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा, थैंक यू। लेकिन आपकी पार्टी अच्छी नहीं है मैम, उसकी हालत खराब है। ये आप कह रहे हैं? नहीं, सब कह रहे हैं। मैं तो ये कुलदीप बात नहीं। बिश्नोई जी भी अभी कह के गए हाल ही में, वो भी आपके वो बड़े जो नेता कह रहे थे। हैं वो उनका मानना होगा, मैं ये नहीं मानती। आप क्या मानती है? मैं मानती हूँ कि हमारी पार्टी बहुत वाइब्रेंट है, पूरी तरह से जोश के अंदर है और हम आगे काम करेंगे। नहीं, ऐसे कैसे काम करेंगे मैम? बीजेपी वाले भी कहते हैं, अमूमन कुलदीप बिश्नोई जी से भी बात हुई, उनका भी कहना है बाप बेटी की पार्टी है। आप कैसे काम करेंगे? अब इसके ऊपर तो मैं क्या बोलूं? नहीं, आप बोलेंगे, आप कह रहे हैं सब सही है। कांग्रेस जो देश जो की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज अब ये आरोप आता है कि महज 2 लोगों तक सिमट जाए, ऐसी स्थिति तो अच्छी नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होती, ये बात सत्य है, क्योंकि कांग्रेस एक जन समूह है और जन समूह का मतलब जो है उसके अंदर सारे के सारे, कोई किसी एक की बापोती तो नहीं है कांग्रेस। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, सबने अपना अपना योगदान दिया हुआ है और वो लीडर्स सारे के सारे इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात, मैं हरियाणा के संदर्भ, हाँ, जो जब अगर मिलकर अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पे जो है मजबूती मिलेगी। और अगर कोई इसको अपने बापोती समझ के चलेगा तो फिर आने वाला समय उसको उसकी आईना दिखाई देगा। नहीं, पर हुड्डा साहब ने तो दिखाया है ना मैम, 2 बार मुख्यमंत्री रह के दिखाया है, 40 लिए हैं, इस बार फिर आप 31 सीटें आपकी हैं। उसके बाद ये चीज़ तो ये वो तो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी ना, परफॉर्म तो किया है ना, तो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी, वो बने और रहे इसमें। और फिर जो भी बात हुई वो हमारे आपके सामने ही है, क्या क्या नहीं हुआ। 2005 के अंदर मेरे ख्याल में हम 67 थे। 67 के बाद हम आकर 40 पे आ गए। फिर 40 के बाद हम आके 15 भी नहीं थे मेरे ख्याल में। हाँ, वो कुलदीप बिश्नोई और उनके वाइफ तो बाद में ज्वाइन करे, 13 थे हम उस पे। और उसके बाद जो है अब हम 31 के ऊपर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कमी तो रही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। नहीं, ऐसी स्थिति बनती नहीं है मैम, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आप सभी में होता है। सब जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब आप लोग हैं, कुमारी सैलजा है, किरण चौधरी है, रणदीप सुरजेवाला है, भूपेंद्र हुड्डा है, ये 4-5 नाम हैं। अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो साथ मिलके क्यों नहीं चला जाता है, क्यों नहीं बातचीत होती? कौन सी ऐसे इंटरेस्ट हैं जो सामने आ जाते हैं, पार्टी से ऊपर आ जाते हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि कांग्रेस के अंदर सारे इस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं जिनका अपनी अपनी फॉलोइंग है। अब ये इस्टेब्लिश्ड लीडर्स को आप अगर नज़रअंदाज करके चलेंगे तो निश्चित तौर पे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके अंदर अच्छा है कि सारे इकट्ठे अगर मिलकर आप, जो जिसके पास जिम्मेवारी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सबको जोड़कर चले और वो सबको आगे लेकर चले। अगर एक तरफा काम जब होना शुरू हो जाता है तब निश्चित तौर पे उसका जो है भुगतान भी करना पड़ता है। और वही मेरे ख्याल में अभी तक जो है ये बात होती आई है, इसलिए इस हालत के अंदर हम जिम्मेवारी तो आप लोगों की भी बनती है। हमारी आप जिम्मेवारी, मंत्री थे तब आप खूब कहते थे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कि भिवानी का विकास नहीं हुआ, भिवानी के साथ अनदेखी हुई है। देखिए, जब हम जो भी थे, हम पार्टी के अंदर बात करा करते थे, पार्टी से बाहर बात कभी भी नहीं होती थी। पार्टी के अंदर 100 तरीके की आपस में बातें हैं और हमारा बहुत ही वाइब्रेंट पार्टी है। हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, वो हम अपनी बात कहा करते थे। और जब मैं मंत्री थी तो हमने अपना काम करा। और अपने इलाके के लिए कौन नहीं लड़ाई लड़ता, सब लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जो है चौधरी बंसीलाल जी की एक बात मैं आपको बताती हूँ। बंसीलाल जी MLA तो शाम से लड़ा करते थे, तो उनकी कही हुई ये बात है कि मैं MLA हूँ तो मैं तो शाम से हूँ, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो मैं पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ। ये इस तरह की उनकी सोच थी। और उन्होंने जो पूरे चहुमुखी विकास पूरे हरियाणा के अंदर करवाया, बल्कि तोशाम के अंदर उतना नहीं करवाया जितना बाकी जगह करवाया, ये कहकर कि भाई मैं अगर अपने इलाके के अंदर खाली करूंगा तो बाकी जगह से मेरे ऊपर ये बात आएगी कि अपने इलाके को खाली संभालते हैं। और आज जो है, जो हरियाणा है, जो उन्होंने बुनियाद जो डाली हरियाणा की, चाहे उसमें ये कैनाल्स हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे
कॉलेजेस हैं, पुरुष की चाहे बात पानी होती का है तो चौधरी चौधरी बंसीलाल जी का बंसीलाल नाम जी आता है, निश्चित उन्होंने रूप से। करा, और ये उनकी इस तरह की सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री बनता है उसकी सोच पूरे हरियाणा के लिए होनी चाहिए, केवल अपने इलाके के लिए नहीं। तो अब कैसी सोच मान रहे हैं आप उनकी? अब तो नेतृत्व तो नहीं, आला कमान ने, हाई अब मुझे कमान ने। मानने की बात और मेरे कहने की बात नहीं है, नहीं, ये तो निश्चित रूप से आपका कहना अंतर नहीं, करता है। जो होता है वो सामने नजर आता है तो अब है ना। कैसा नजर जनता आ जो रहा है, है लेके वो चल रहे जनता हैं? सामने देखती है, परखती है, सबको पता होता है, बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। आजकल आपने यात्रा शुरू कर दी है, करनाल में बड़ा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, क्या मकसद है इस यात्रा का? ये मैंने ये महसूस करा कि अब जैसे सारा का सारा जब है एक तरफा काम जब होने शुरू हो गया है, कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, चौधरी बंसीलाल जी के जो कार्यकर्ता थे, सुरेंद्र सिंह जी के कार्यकर्ता थे, जो इनको 2004 के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय मैंने करवाया था, और सोनिया गांधी जी ने अपने कर कमलों द्वारा ये काम करा था। उस समय उन्होंने, सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद उन हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े, वो सारे के सारे अब ठंडे होकर अपने घर के अंदर बैठ गए, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हो। ये जो कांग्रेस का जो है 67 से 40, 40 से 13, और 13 से फिर और जो है, हम पिछली बार तो जो है लोगों के अंदर गुस्सा इतना था कि इतना हमारे को दे दी, नहीं तो हमारे को भी इतना नहीं था कि इतनी हमारी सीटें आ आप जाएंगी। लड़े नहीं चुनाव, हाँ, बीजेपी के लिए तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा देखते हुए कि अब सारे चुपचाप बैठ गए हैं, और हालात जो हैं आज इस तरह से हो गए हैं, आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, भ्रष्टाचार का जो है बोलबाला है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी जो है उसका आलम इतना है कि नौजवान बच्चों के आंखों के अंदर हताशा है, उनको जो है कहीं जगह नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, ये सारी, और फिर हमारे लोग अगर घर बैठे हों तो अच्छी बात नहीं है। इसको देखते हुए कि कांग्रेस पार्टी को हमारे को और मजबूत करना होगा, मैं जिले वाइज, क्योंकि ये हवीपा के और ये जो सारे लोग हैं, हर एक गांव के अंदर आप जानते हो यूनिट्स हैं, उनको कहते हैं दोबारा से जोड़कर, और उनको ऊपर उनको जो है प्रोत्साहित कर कर नए लोग जो हैं उनको जोड़ने के लिए जो है मैं निकली हूँ। हर एक ज़िले के अंदर जा रही हूँ, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं जा रही हूँ कि जिस ज़िले में पड़ाव होता है वहाँ पर पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद जो है चाय का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। आपने देखा करनाल में, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पांचों हलकों के अंदर मैं गई, और फिर भी लोगों के अंदर जो है चाय जो है, इतनी सारी चाय हो गई, रात को भी मैं रुकी, अगले दिन भी गई, फिर भी जो है लोग जो हैं और भी मांग कर रहे थे। तो इसलिए जो है मैंने ये तय करा, मैंने कहा जब ये लोग हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जैसे लोगों को कि आप आगे आओ, तो फिर मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए कि आने वाले समय में जब इलेक्शन हो तो ये लोग जो है मजबूती के साथ आगे आएँ, इसलिए मैं ये पूरे हरियाणा के अंदर इस उद्देश्य के साथ मैं निकली। ये जो जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है या फिर आपके प्रति प्रेम है? नहीं, लोगों को गुस्सा तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, वो तो नज़र आ ही रहा है। ग्राउंड का जो है आप देख रहे हैं किस तरह से जो है लोगों को जो उनको अपेक्षा थी, जिस तरह की उनकी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के ऊपर जो है सरकार खरी नहीं उतर पाई है, तो गुस्सा तो इसमें निश्चित तौर से है। और जहाँ तक प्रेम की, मेरे प्रति प्रेम की बात है, हमारे जो लोग हैं उनकी लड़ाई मैं लड़ती हूँ। जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि मैं ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ती हूँ, फालतू की थापियाँ नहीं देती मैं। बहुत सारे लोग जैसे थापी देते हैं ना, चल तू भी चल आगे, तेरे को भी लड़ा देंगे इलेक्शन, तेरे को भी लड़ा देंगे, ये काम मैंने नहीं करा है। जिसको मैंने अपनी ज़बान दी है उस ज़बान पे मैं खरी उतरती हूँ, और चाहे मुझे उल्टा लटकना पड़ जाए फिर मैं उसकी लड़ाई ज़रूर लड़ती हूँ, कुछ हो या ना हो। हरियाणा के लोग इस बात को मानते हैं। तो ये चीज़ जो है, कार्यकर्ता ही तो सब कुछ है। कार्यकर्ता का ही अगर हम मान सम्मान नहीं रखेंगे, कार्यकर्ता को ही अगर हम जो है वंचित कर देंगे, उसको पीछे छोड़ देंगे, तो फिर क्या रह जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को मजबूती देना जो है हमारा परम कर्तव्य है, और वो काम करने के लिए मैंने समझा है कि अब समय तो आया आपने है। अलग से अपनी यात्रा शुरू नहीं, की? अलग से यात्रा की बात नहीं है, इसके अंदर जो है ये लोग जुड़े हुए मेरे साथ हैं, और इसलिए जो है बाकी काम जो है अपना अपना ढंग से कर रहे हैं। दरअसल बार बार सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ मैम, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कंफ्यूजन में रहता है कि किसके पीछे चले। उधर जब यमुनानगर, अम्बाला इस तरह की बात आती है तो कुमारी सैलजा की तरफ कार्यकर्ता सोचता है,
रोहतक, झज्जर, ये सब इस तरफ की बात आती है तो हुड्डा साहब के बारे में कार्यकर्ता उनके पीछे होता है, भिवानी की बात आती तो आपके पीछे। ये जो स्थिति बनती है ये कार्यकर्ता को ऐसे ऐसे करता है कि जैसे कांग्रेस बिखरी हुई है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो जाए किसके पीछे, जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो जुड़ना चाहता है। ये टीम वर्क से ही आगे बढ़ा जा सकता है और टीम वर्क के बिना काम नहीं बनता है। तो दिक्कत क्या है टीम वर्क दिक्कत में? जो है, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत ये है, कई लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं ही अकेला जो है चल के काम कर सकता हूँ, तो वो उससे कार्रवाई नहीं होती है। और इसीलिए अगर मजबूत नेता कांग्रेस के पास हैं, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हुड्डा साहब हो, सारे अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि हमारे को दरकिनारे कर दो और एक तरफ आप चलोगे, तो उससे तो आपका कुछ बनने वाला नहीं है। ये बात तो स्पष्ट। बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं आप लोग। अब फायदा, अब ये तो जो देखिए, जिसके पास जिम्मेवारी होती है, आज के दिन सीएलपी लीडर हैं, आज के दिन पीसीसी उनके पूरे हक की है, उसके अंदर अगर दूसरे लोगों को अकोमोडेट नहीं करा जाएगा और केवल अपना मैं और मेरा जो है मेरा परिवार वही काम अगर करेगा आगे, तो फिर तो बात नहीं बनती है। तो ये जो परिवारवाद की बात आती है मैम, ये बीजेपी हमेशा आप लोगों को निशाने पे लेती है। आप किस तरह से देखते हैं परिवारवाद नहीं, को? मैं परिवारवाद को बुरा नहीं मानती, ना मैं देखती। क्योंकि देखिए, परिवार का जो है, परिवार के सदस्य, अब जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का कोई बच्चा जो पढ़ेगा वो उसका, तो हुड्डा साहब अपने सुनो, परिवार के, नहीं हुड्डा की बात नहीं मैं कर रही जी। थी, मैं जनरल बात कर रही हूँ। लेकिन जो जिसके अंदर क्षमता हो वो आगे बढ़े, समझ रहे हो? परिवार दीपेंद्र सही हुड्डा में क्षमता नहीं, ना मैं उसके ऊपर वो कर रही, मैं कह रही हूँ अपने अपने इलाके के अंदर आप रहो, अपना काम करो, बढ़ाओ आगे सबको। और जब समय आ गया, मुख्यमंत्री की लड़ाई की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अपने आप को, आप पहले से ही अपने आप को ये प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो, तो इसका मतलब पार्टी तो फिर कहीं भी नहीं है। आप जो है सब इकट्ठे मिलकर काम करो, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की बात आएगी। पार्टी जब पावर में आएगी तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। जब पार्टी पावर में नहीं है तो मुख्यमंत्री कहां से बनोगे? आप समझ रहे हैं? अब आप सारी जगह कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, भागा दौड़ी आपकी सारी इतनी हो रही है, आधे लोगों को आप छोड़ रहे हो पीछे। ऐसे नहीं काम चलता। टीम वर्क के साथ आप आगे बढ़ोगे तो कार्रवाई जरूर निश्चित तौर पे उसका अंजाम मिलेगा। इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, अभी भी धरातल पे मजबूत है। अभी 2 साल पड़े हैं, अभी हम जो है काम करेंगे, आगे हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की लीडरशिप के तहत। सोनिया गांधी जी की पेशी हुई ईडी में, बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला महंगाई को लेकर भी। फिर उसके बाद ऐसे लगा, वो पेशी हो गई तो ऐसे लगा जैसे महंगाई खत्म हो गई, कांग्रेस दिखाई नहीं दी, ना प्रदर्शन दिखाई दी। ये अब राहुल जी ने शुरुआत तो करी है। 5 महीने जो हैं पूरा हिंदुस्तान ट्रैवर्स करेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक महंगाई के सिलसिले पर। ये कोई छोटी बात है? और कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता है जो ये काम कर रहा है? आप ये बताइए। नहीं, ये बीजेपी विपक्ष होने के नाते हम तो खाली इस बात को उजागर कर सकते हैं, उसमें तो हम कभी छोड़ते नहीं। नहीं, आपका ऐसे लगता है कांग्रेस में जैसे मुहूर्त निकाल के प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, लेकिन बीजेपी जब आप लोग सत्ता में हुआ करते थे, महंगाई की बात होती थी, रोज कपड़े उतार के कभी सड़कों पे, कभी सिलेंडर ले जाके, एक भी दिन नहीं थमते थे ये लोग। आप लोगों का ऐसा होता है कि भाई उस टाइम एक मुहूर्त निकलेगा, फिर निकलेंगे, फिर ये मुद्दा हो गया है तो फिर निकलेंगे। ये दरअसल क्या है कि जनता को ऐसा लगता है कि एक विकल्प है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं। नहीं, ये आपका आपका ये मानना ठीक नहीं है। और मैं ना तो पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक की बात भी जो है मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ही एक विपक्षी दल है जो बीजेपी को जो है वो दे सकता है, और नेशनल पार्टी है, आप समझ रहे हैं। और ये ठीक है, हम एक ऐसे दौर से जरूर गुजर रहे हैं जो बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, और ये बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, इसलिए हमारा जिम्मेदारी और भी बनती है, और खास तौर से सीनियर लोगों की बनती है कि सबको जोड़कर चलेंगे तभी आगे बात बनेगी, तभी कोई कार्रवाई बन पाएगी। हाँ, वही है, पब्लिक को ये मैसेज ही देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिए ना, विकल्प की, मोदी के विकल्प की बात आती है तो नीतीश का नाम आ जाता है, ममता जी का नाम आ जाता है, इस तरह के बहुत सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं आता है। ये तो अब डेमोक्रेसी की बात है, वो तो जनता जिसको चाहेगी उसको आगे लेकर आएगी।
आप समझ रहे हैं इस नहीं, बात ये को? नहीं, आपने जो बात कही वो कमियों वाली बात भी है नहीं, कि कहीं ना जो कहीं जनता कांग्रेस जनता जिसको देखेगी और जिसको परखेगी उसी को आगे लेकर आएगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। मेरा कहने का मकसद खाली ये है कि एक विपक्षी दल होने के नाते आज अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है खड़े होकर तो वो राहुल गांधी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर चीज को बेबाक तरीके से बोलते हैं, फ्रंट फ्रंट से जो है वो लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदारी के साथ लड़ते हैं, निडर होके लड़ते हैं। इस तरह से कौन और कौन सा नेता ऐसा जो ये करता है? लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा। अब लोगों के पास तो ये जो समझ है ये हमारे को लेकर जानी है। हम ये काम जो है हर एक स्टेट के अंदर जो लीडरशिप है उनका काम है, उनका दायित्व राहुल है। गांधी जी ने जब से उनका कमान ये है संभाल कि ली है उनका तब से उनका कांग्रेस उनका ये जो है उनकी कांग्रेस का जिम्मेदारी है कि ग्राफ वो लेकर गिरता जा जाए। रहा है। जब से राहुल गांधी जी फेस बने हैं कांग्रेस का, तब से कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल नीचे चली जा रही है। मतलब वो अपनी बात आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से कहते हैं, क्योंकि पुरजोर तरीके से कहते हैं। कई इस तरह के लीडर हैं जिन्होंने जो है ये खराबा करने के अंदर जो है अपना योगदान दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं तो जहां तक राहुल जी की बात है, मैं समझती हूँ उससे ज्यादा पाक साफ, निडर और जो है काम करने वाला आदमी नहीं है। और जो बिल्कुल निडर होकर जो बात करते हैं, जनता की, आम जनता की, गरीब जनता की जो बात रखते हैं, वो राहुल गांधी। एक बात और मैम, अब लगातार ये भी बात आ रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश में, कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ये भी कहीं बीजेपी में जा सकती हैं। मतलब एक फैशन सा बन गया है बीजेपी में जाने का, या मजबूरी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे जो शुभचिंतक बहुत हैं जी, पार्टी के अंदर हैं, वो ये बातें जो हैं फैला रहे हैं। और ये मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनको तकलीफ में होंगे कि ये जानकर कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़के आगे बढ़ेंगे। तो ये जो शुभ चिंतक हैं आपके, अच्छा अभी हुड्डा साहब वहाँ भी मिले हैं उनसे, गुलाम नबी आज़ाद, उनसे मुलाकात करके आए हैं। कुमारी शैलजा जी ने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रभारी हैं वो भी हुड्डा साहब, और प्रभारी जो आपके विवेक बंसल हैं उनसे उनकी नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में आप इन सारी स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं उनके लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस के जरिए ही उनका नाम है ना। यूथ कांग्रेस में वो जब आए थे उस समय, सुरेंद्र सिंह जी भी यूथ कांग्रेस में थे उन समय से मैं जानती हूँ। तो ये तो कांग्रेस की ही उसके अंदर जो है लीडरशिप के ऊपर जो है सीढ़ी उनको चढ़ाते गए, अच्छे ओहदे मिले, राज्यसभा उनको मिली, मंत्री उनको बनाया गया, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये सारा कांग्रेस ने ही दिया ना। आज जो है वो इस तरह से जो है छोड़कर जाते हैं, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी, मैं तो समझती हूँ। और ऐसे ऐसे समय पर जब कांग्रेस के अंदर रहकर मजबूती के साथ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, तब तो हम मानते कि अब कांग्रेस का जो सख्त समय है इसके अंदर आप लड़ाई लड़ो। अब जब कांग्रेस का सख्त समय है तब आप कहते निकल के बाहर भाग जाओ। और जो है हमारे वाले लोग उनको मिलने जाते हैं और उनसे ये जो है वार्तालाप होती है, ये बिल्कुल गलत मैसेज जो है ये गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, आप कहते हो कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त तो वो हमारे, हम भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन हम नहीं उनके पास जाके इस तरह से वार्तालाप करते। जब उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिखी है, ऐसी ऐसी उन्होंने बातें जब लिखी हैं, उसके बाद अगर आप सीनियर लोग वहां जाके उनके साथ वार्तालाप करते हो, चाय पीते हो, तो क्या मतलब, क्या मैसेज आप दे रहे हो कांग्रेस को, जो आम कार्यकर्ता हो? यही मैसेज दे रहे हो ना कि पता नहीं अब आगे क्या खेला होने वाला है, और यही मैसेज दे रहे हो। अच्छी बात नहीं है ये पार्टी के लिए। अच्छी बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जो शैलजा जी ने जो चिट्ठी लिखी है, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ। आप तोशाम की जनता, लगातार लगभग 20 बरस हो जाएंगे अब आपको, तोशाम की जनता को क्या मिला है आपको चुन के? ये तो आपको तोशाम की जनता से पूछना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत सारे जो प्रायोरिटी जो काम होने चाहिए, हम अगर बात करें वहाँ अभी भी पानी की दिक्कत है, बहुत जबरदस्त दिक्कत। हाँ, तो ये तो अब पिछले 8 साल के अंदर दिक्कत रही है। जब तक मैं थी, जब हमारी सरकार थी, मैं दिक्कत नहीं आने दी, क्योंकि ये मैं इसके ऊपर बहुत जबरदस्त कड़ा संज्ञान दिया। आप जैसी दबंग नेता अब भी हैं, तब भी पानी की दिक्कत आना, ये भी पानी की दिक्कत जो है, हमारे इलाके का पानी जो है वो काट दिया गया है।
आप समझ रहे हैं, काट के उसका कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है वो पानी। अब सरकार हमारी है नहीं, मैं तो विधानसभा के अंदर जो है मुद्दे उठाने में कोई कसर छोड़ती नहीं हूँ, आपने देखा है जी। पूरे, चाहे मेरे तोशाम हल्के के हों, चाहे पूरे हरियाणा के जो जनहित के मुद्दे हैं, विधानसभा के अंदर जब मैं सीएलपी लीडर थी तब जोर शोर से फ्रंट फुट के ऊपर जो है मैंने बीजेपी के खिलाफ बैटिंग करी है। कोई मैंने अंदर से जो है हाथ मिला के काम नहीं करती, मैंने पूरा का पूरा काम जो है फ्रंट के ऊपर खड़े होके जो है बैटिंग करी है, तब भी करी और आज भी करती हूँ। तो तोशाम की जनता को केवल ये आपकी जो विपक्ष में आप उनकी बात रख दें, इससे ज़्यादा कोई समाधान की उम्मीद नहीं कर सकती है वो आप? समाधान तो शाम की जनता जो है, तो शाम हमारा घर है, हमारा परिवार है, जैसे बाकी भी परिवार है, पूरा भिवानी दादरी हमारा सारा महेंद्रगढ़। लेकिन तो शाम के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और जब मैं सत्ता में थी मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तो शाम जानता है, और इसलिए मुझे बार बार जिता के भेजते हैं, ये जानते हुए कि मैं किस मट्टी की बनी हुई हूँ। और मैं जब लड़ाई लड़के आती हूँ तो बीजेपी की जो है पूरा जो लहर जब चलती है, 2 बारी तो लहर के अंदर मैं जीत के आई हूँ। विपक्षियों के साथ तो जो है लड़ाई लड़ती हूँ, हमारे वाले भी जो है हमारे खिलाफ काम करते हैं, सो कॉल्ड जो है हमारे शुभ चिंतक जो हैं, वो भी पूरा जो है जोर लगाते हैं कि इसको किसी तरह से जो है मारा जाए। लेकिन तो शाम की जनता ने इतना मान सम्मान रखा है, इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया है कि जिंदगी भर के लिए मैं ऋणी हूँ, और आखिरी सांस तक जो है मैं उनका वो ऋण पूरा नहीं चुका सकती। निश्चित रूप से, क्योंकि तोशाम की जनता लगातार आप पर भरोसा कर रही है इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद। अच्छा, ये खट्टर साहब की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है मनोहर लाल जी की, 8 साल की तकरीबन हो ही गई है, तो कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, नंबर देने वाले जो हैं वो जनता है, मैं ये नंबरों में कितने मैं नंबर दूं? मैं विपक्ष में हूँ, आप लोग ही तो जनता को बताते हैं। सुनो, मैं विपक्ष में हूँ, मेरा नंबर देने से कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। आप संतुष्ट हैं इनकी कार्यशैली से? ये जो है नंबर देने वाली जनता है, और वो चुनाव के अंदर जो है वो नंबर नजर आते हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते कितना संतुष्ट हैं आप इनके काम से? नहीं, अब जो हालात हो रहे हैं वो तो सामने हैं, इससे किससे छुपे हुए हैं? आप देखिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है, हमारे बेरोजगार बच्चे जो हैं घूम रहे हैं, अग्निवीर के अंदर जो हालात हो गए हैं, जो हमारे बच्चों ने 6-6, 7-7 लाख रुपए देकर जो है अपना जो ट्रेनिंग करी थी, सारा कुछ करा था, आज वो कहीं भी नहीं, बेचारे कहीं भी नहीं रह गए। जो है जो नौकरियां जो हैं, जो आप जानते हो कितना जबरदस्त, कभी अटैची कांड, कभी ये कांड, कभी वो कांड। आपकी सरकार भी में मचूती नहीं रही, बीजेपी यही तो नारा दे के आज नहीं रही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बात करें, सीएलयू की बात करें, ढेर सारी इस तरह की बातें थी। हाँ, अब उनके ऊपर तो मैं क्या कहूँ, हमने तो करा नहीं, तो मैं क्या बात करूँ। चलिए, लेकिन ये जो अब कांग्रेस जिस तरह से आप अब जमीन पर उतर रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सरकार काम नहीं करी है, जनता इससे आजिज आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस पे भरोसा क्यों करे? क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमारे जैसे नेता है जो ईमानदार हैं। सुनो, हमारे जैसे, मैं कह रही हूँ सभी के लिए जी, जो काम करना जानते हैं, निष्ठा के साथ काम करते हैं, और जो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं। और कांग्रेस के अंदर जो है इस तरह के लोग जब तक रहेंगे, कांग्रेस हमेशा ज्वलंत रहेगी। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, कि क्या कोई सच में ऐसी स्थिति जैसे आप ये महसूस करती हैं कि अनदेखी होती है या सही जो आपस में तालमेल है वो ठीक नहीं होता है, तो क्या ये स्थिति केवल जब उनसे बात होती है तो ये उनकी भी शिकायत होती है आप लोगों से? तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सच में नहीं बन सकता कि ये आपसी मनमुटाव भुलाकर और प्रदेश को विपक्षी नहीं, फिर आगे आने वाले साल में सरकार भी दी जाए? यही हमारा दुर्भाग्य रहा है, और ये आज से नहीं है। ये जो है पहले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, जो भी रहे हैं, उनके साथ भी यही गुटबाजी रही है। आप समझ रहे हो, ये तो है नहीं कि उनके साथ का लग के काम करा है ना। सो अब जो है, अब भी वही हालात जो हैं वही चल रहे हैं। तो ये तो जो बड़ा हो बन जाता है और जिसके हाथ में बागडोर आ जाती है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है सबको अपना अपना हक और उनका जो है मान सम्मान उनको आप बराबर का दीजिए, तो सारे इकट्ठे मिलजुल कर आगे चलेंगे।
और जब आप मान सम्मान पूरा नहीं दोगे और ये सोचोगे कि खाली जो है हम और हमारे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। इससे बाहर आना होगा। इससे इनको बाहर निश्चित तौर पे आना होगा, अगर वो आगे कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। श्रुति चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? भिवानी से उन्होंने बाकायदा सांसद भी रही हैं, किस तरह का भविष्य देखते हैं राजनीति को? श्रुति चौधरी जी सांसद, उन्होंने अपना पार्लियामेंट का जो है कार्य क्षेत्र जो है उससे बाहर नहीं निकली, अपने पार्लियामेंट के अंदर ही रही, उसके अंदर ही उसने काम करा, क्योंकि अभी वो इतनी बड़ी नेता नहीं बनी है। और अच्छा है, मैं तो उसे कहा है कि अपने इलाके के अंदर ही काम करना चाहिए। अब जो है उसको सोनिया जी ने जो कार्यकारिणी अध्यक्ष जो बनाया है, उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह करेगी। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए वो जिम्मेदारी अगर वो अपनी ईमानदारी के साथ निभा दें तो कमी नहीं है। लोग तो तैयार बैठे हैं हमारे को हाथों के ऊपर उठाने के लिए, लेकिन जो है केवल अपने ये पॉलिटिकल अपना जो है क्या कहते हैं एम्बिशन के बारे, हाँ महत्वाकांक्षा, बिल्कुल सही वर्ड्स आपने यूज उससे करे। बाहर आना वो अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने और अपने लिए ही आप खाली रखें तो बात नहीं बनती है। ये तो आगे जो है समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, सब लोग आए हैं, सब लोग गए हैं, है ना। तो ये सोचना कि हम ही यहाँ पे बैठे रहेंगे, कोई और नहीं आ सकता, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, नंबर 1। और अगर आपकी किस्मत में है तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे, तो सबको लेकर चलिए, इसमें क्या कमी है? कांग्रेस में आप सबको लेकर चलिए, बिल्कुल आप निश्चित तौर से जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस तरह से चलेंगे कि अपेक्षित करेंगे और ये सोचेंगे कि इनको बिल्कुल तरह से काट दो, इनके लोगों को बिल्कुल कहीं संगठन के अंदर ना आने दो, तो फिर तो काम गड़बड़ है, सबको नुकसान होगा। हाँ, सबको नुकसान होगा। किरण चौधरी जी बड़ी बेबाकी से बात रखती हैं और इसी के लिए जाने भी जाती हैं। बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर जो ये महत्वाकांक्षाएं हैं इसका अंत होना चाहिए और सबके हित में है, पार्टी के ही नहीं प्रदेश के हित में भी है। बेहद शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद सोलंकी जी, आपसे भी बात करके आप ने बहुत अच्छे वो कहते हैं ना सीधे प्रश्न पूछे और सीधे जवाब मैंने आपको दिए हैं। शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।